नमस्कार। जैन विश्व भारती संस्थान के अंतर्गत शिक्षा विभाग में संचालित इन वर्चुअल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को पियाजे की जो थ्योरी है उसके बारे में बताते हुए मैंने इसकी कुछ स्टेजेस को आपके सामने रखा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सेंसरी मोटर स्टेज की अंतिम अवस्था की हम यहाँ पर लगभग बात कर रहे हैं, जिसमें 10 साल के बाद जो बेसिकली किशोरावस्था का उद्धरण अन्य अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा और सेंसरी मोटर जो है वो 10 माह की अवस्था के बारे में इसमें आपको बताया जा रहा है, जिसमें एक शिशु या बालक जो होता है सीखने के दौरान उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के परमानेंस का या स्थायीकरण का जो है वो एक लक्षण देखने को मिलता है, जिसमें वह एक ऑब्जेक्ट के चले जाने के बाद में भी या उसके आँखों से वह ओझल भी हो जाए तो वह उसे सत्य मानता रहता है और उसे ऐसा फील होता है कि वह वस्तु अभी भी है और उसका अस्तित्व कायम है। तो अधिकतर वह कल्पना लोक में विचरण करता है और किसी भी खिलौने या आश्चर्यजनक किसी भी घटना के या वस्तु के सामने आने पर उसे ही सत्य मान लेता है और उसकी कल्पना में यह पाया जाता है कि उसके अनुसार वह एक रियल वर्ल्ड है, वास्तविक जगत है, वह कहीं भी फैंटासी नहीं है। वह किसी भी चित्र को देखता है, वीडियो को देखता है, ग्राफिक्स को देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वह वास्तव में इस संसार में पाया जा रहा है। तो यह ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वह दृष्टि से ओझल होने के बाद में भी वस्तु की प्रतिमा या इमेज एक विद्यार्थी के मन में अंकित होती है और वह उसे ओझल होने के बाद में भी सत्य मानता रहता है। इसी क्रम में अगली स्टेज की यदि हम बात करें तो यह लगभग 5वीं स्टेज और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 माह के बीच एक बालक जो है वो किस प्रकार से सीखता है, तो विशेष इस अवस्था का गुण है कि यह ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित होती है कि अभ्यास करते हुए एक शिशु या बालक जो है वो बहुत बार गलतियां करता है, अभ्यास में कई त्रुटियां आती है, उनको वह सुधारने का प्रयास करता है और धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और सतत प्रयास करते वह एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि एक बार में ही वह सटीक अभिक्रिया करने का गुण जो है वह प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉल को ही यदि वह निश्चित ऊंचाई तक उछालकर और पकड़ने की कोशिश करे तो उससे बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं कि वह एक बार में बॉल को नहीं पकड़ पाता है। अनेक प्रयासों के बाद में वह एक ही प्रयास में बॉल को निश्चित ऊंचाई तक उछाल लेता है और एक ही प्रयास में उस बॉल को वापस पकड़ने का गुण भी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से किसी भी क्रिया को करते समय सतत अभ्यास की अवस्था होती है, जिसमें अनेक गलतियां करते हुए विद्यार्थी सटीक लक्ष्य की ओर एक कॉम्पिटेंस प्राप्त कर लेता है और उसकी क्रियाएं जो है वह निश्चितता की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाती हैं। और यदि किसी भी वस्तु को आप छुपा देते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को खेल खेल में हम कोई भी चीज़ को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं या अपने पीछे छुपा लेते हैं या किसी और जगह पर रख देते हैं, तो आप देखें कि वह सर्च करते हुए इधर उधर ढूंढता है और अंत में उसे प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसमें खोज करने का जो गुण है या लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से फॉलोअप करना है और उसे प्राप्ति करना है, इसका गुण उसमें विकसित हो जाता है। और यह जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनको भी लगभग ये क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि यह फल है, यह जो है वो खेलने का सामान है, यह लिखने पढ़ने का सामान है। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली वह ऑब्जेक्ट्स को समझना स्टार्ट कर देता है और उनमें भेद करना लगभग इस अवस्था के अंतिम चरण में वह शुरुआत कर देता है। और इसी प्रकार से यदि हम छठी अवस्था की बात करें जो कि 18 माह से 24 माह के दौरान है,
जिसमें ज़्यादातर बच्चा जो है वह जिस प्रकार से शारीरिक अभिक्रियाएं अधिक करता है, वैसे ही मानसिक प्रक्रम जो हैं या मेंटल जो एक्सरसाइजेज हैं वे ज़्यादातर उसकी स्टार्ट हो जाती हैं। वह चिंतन करता है, मनन करता है, कल्पना करता है, मेमोरी उसकी एनहांस होना शुरू हो जाती है और इस प्रकार से मानसिक अभिक्रियाओं की वृद्धि इस अवस्था के अंत तक होना स्टार्ट हो जाती है और मोटर एक्शंस के स्थान पर ज़्यादातर मेंटल एक्शंस जो हैं या मेंटल जो एक्सरसाइजेज हैं वह अपने स्वभाव में वह अपनाने लग जाता है। और इसी प्रकार उनको यह भी चिंतन में आना शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने मेमोराइजेशन के बारे में आपको बताया, कि वह यह सोचना भी आरंभ कर देते हैं कि यह अभिक्रिया या यह जो क्रिया है वह मैंने पहले भी की है और उसकी पुनरावृत्ति मैं अब कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे अभ्यास के दौरान वह स्मृतिकरण या मेमोराइजेशन को भी प्राप्त करना आरंभ कर देता है। इसी क्रम में हम अगली अवस्था की यदि बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, और इसकी जो अवधि है वह 2 साल से 7 साल के मध्य मानी गई है। और सेंसरी मोटर अवस्था की समाप्ति के बाद ही जैसे जैसे मानसिक क्रियाओं की अधिकता होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो एक शिशु या बालक के द्वारा किए जाते हैं, तो ये सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ को रिप्लेस करते हुए ज़्यादातर मानसिक प्रक्रमों में कल्पना, चिंतन, स्मृतिकरण, इन सभी अवस्थाओं से गुजरना स्टार्ट कर देता है। अर्थात उसका जो मेंटल प्रोसेस है वह और ज़्यादा साउंड होना स्टार्ट हो जाता है और मेंटल एक्सरसाइजेस और ऑपरेशंस के माध्यम से यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बहुत से ऐसे गुण प्राप्त कर लेता है जो कि एक शिशु के मानसिक विकास को परिलक्षित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। तो इस अवस्था में भाषा और व्याकरण में एक प्रमुख सूत्र पाया जाता है, ए रूल इज़ रूल। तो ज़्यादातर इस अवस्था में भाषा का विकास या डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस के माध्यम से जो अलग अलग चित्र दिखता है या अलग अलग प्रकार की घटनाएं जब उसके सामने घटित होती है तो उनकी मेंटल इमेजेस को एक विद्यार्थी अपने मन मस्तिष्क में बना लेता है और उसके माध्यम से वह स्मृतिकरण करता है और इसी प्रकार उसके भाषा के वर्ण, विभिन्न प्रकार के अक्षर, शब्द, उच्चारण, इन सभी योग्यताओं को वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। तो रूल इज़ रूल का मीनिंग यहाँ पर यह है, उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि एक बच्चे को इस बात में अंतर नहीं पता होता है कि कहाँ पर इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है। तो जनरल एक आइडिया जो उसने अपने विचार में बना लिया कि वह ईट के लिए ईटेड कहेगा, क्योंकि ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। एक जनरल फिनोमिना जो है वो बच्चों को सीखने में आता है, लेकिन इसके स्थान पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है ये उसे पता नहीं होता है। तो जनरली जो कुछ भी वह अपनी स्मृति के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से सीखता है, वह हर स्थान पर लागू करना वह विभिन्न अभिक्रियाओं में स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से यदि हम उच्चारण की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप जानते हैं कि बहुत बार एक ही वर्ण या अल्फ़ाबेट के उच्चारण हिंदी में अलग होते हैं और इंग्लिश में वही उच्चारण जो है वो अलग पाए जाते हैं। तो जैसे आप देखें कि चीज़ में यहाँ पर सी का उच्चारण जो है वो च के रूप में है, लेकिन चॉकलेट में वहीं पर विद्यार्थी ये समझता है कि यहाँ पर एस का प्रयोग भी करके वह चॉकलेट बोल सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर च के लिए सी का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनकी जानकारी उसे नहीं होती है और ज़्यादातर वह एक किसी भी शब्द के उदाहरण को सभी शब्दों के लिए जनरलाइज कर लेता है और सी का यदि उच्चारण च है तो वह सभी सी के लिए च का उच्चारण करेगा। जैसे मान लीजिए उसे कैट बोलना है तो वहाँ पर सी के लिए क कहना चाहिए, लेकिन जनरलाइज करके उसने ये समझ लिया कि सी के स्थान पर च बोलना है तो वह उसे कैट की बजाय चैट भी बोल सकता है।
तो इस प्रकार के कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें वह यह सीख लेता है कि कोई भी नियम सभी परिस्थितियों में एक समान रूप से लागू होता है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं पाया जाता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि ज़्यादातर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वे खेलों में विश्वास रखते हैं, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से बनाना, तैयार करना, क्रिएटिविटी के तहत बहुत सारे क्राफ्ट करना, ड्राइंग करना और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन और मेंटल प्रोसेस के माध्यम से नई नई वस्तुओं को बनाना या क्रिएट करना इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है, जिसमें वह डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल इमेजेस को बनाता है। और जनरली आप देखें कि इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर कहानी में विभिन्न कथानक होते हैं, कई प्रकार के ऐसे मेंटल इमेजेस एक बालक या शिशु के मन में बनाने के प्रयास किए जाते हैं, जिनको जोड़कर वह पूरी कहानी का सार जो है वह समझ सके। तो ज़्यादातर खेल के माध्यम से या प्ले वे मेथड को यूज़ करते हुए बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि प्ले स्कूल से भी रिलेटेड है, उसमें सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में एक गुण जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक प्रकार से विशेषता है, जो ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि एक शिशु में आत्म केंद्रितता पाई जाती है और वह अपने द्वारा सोची गई किसी भी बात को या उसका जैसा परसेप्शन है, जिस प्रकार का उसका प्रत्यक्षण है, उसे ही वह सत्य मानता है। वह दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, अर्थात उसमें एडजस्टमेंट करने का गुण जो है वह विकसित हो रहा होता है, लेकिन ईगो सेंट्रिज्म की वजह से वह कहीं न कहीं आत्मकेंद्रित भी पाया जाता है। तो यहाँ पर वह थोड़ा सा रिजिड भी पाया जाता है कि वह हमेशा तटस्थ होता है और अन्य किसी की बात को सुनने में विश्वास नहीं करता है। तो हर विषय वस्तु को, घटनाक्रम को वह केवल अपने एंगल से देखता है, और यदि उसके पेरेंट्स या टीचर भी उसे सत्य बताने की कोशिश करते हैं तो वह उसे सत्य नहीं मानता है, बल्कि अपने द्वारा सोची गई बात को उन्हें बताता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वही सही है। तो इस प्रकार की आत्म केंद्रितता का गुण इस प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इसी क्रम में आप देखें कि बहुत बार अलग अलग जगह पर जब हम यात्रा करते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं या किसी भी व्हीकल पर हम बहुत लंबी दूरी पर जा रहे होते हैं, तो बच्चा ऐसा सोचता है कि चांद जो है वह हमारा पीछा कर रहा है, या दिन में यदि जाते हैं तो जहां हम जाते हैं वहीं सूर्य हमारे पीछे पीछे जगह जगह स्थान बदलते हुए आ जाता है। तो इस प्रकार की एक धारणा उसके मन में होती है, क्योंकि उसे ज्योग्राफिकल फिनोमिनास के बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता है और न वह उन बातों में विश्वास करता है जो कि उसे पढ़ाते समय बताई जाती है, बल्कि उसका एक स्वयं का कल्पना लोक होता है और वह उसी इमेजिनेशन के दौरान अपनी अलग अलग छवियों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से रिवर्सिबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी किसी भी फिनोमिना का उलटना या पलटने का जो गुण है, तो यह इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि रिवर्सिबिलिटी का गुण धीरे धीरे आगे की अवस्थाओं में विकसित होता है और उसी कारण से वह पूरे संसार को या घटनाक्रम को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना नहीं चाहता, बल्कि स्वयं अपना विचार उसका केंद्रित होता है। इस प्रकार का गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाया जाता है। इसी क्रम में अधिकतर बच्चे जो होते हैं, आप देखिए कि इस अवस्था में उनमें एक आदत सी पाई जाती है, या हम यूँ कहें कि प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे गलतियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या चिंतन करते हैं, दूसरों की गलतियों को पकड़ना और अपने द्वारा भी अधिक गलतियां करना। तो इस प्रकार की एक हैबिट या प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित होती है इस दौरान, और अलग अलग तरीक़ों से वह इन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करते रहते हैं। जैसा कि यदि आप किसी भी प्रकार के स्टेप्स को बच्चों को सिखाते हैं, तो वह उसे पहले गलत करता है, अपने अनुसार करता है,
उसके लाभ और हानि के बारे में सोचता है और फिर आगे जाकर वह सही स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करता है, जब तक कि वह उसे अपने स्तर पर मान नहीं लेता है। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से एक विरोधाभास की जो स्थिति है वह ईगोसेंट्रिज्म की वजह से उसमें पाई जाती है, और ज़्यादातर यह समस्याओं का समाधान लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से नहीं करते हैं, क्योंकि ये चिंतन के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं होती है जिसमें वह फीलिंग को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, लॉजिक को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यह पूरा संवेदनाओं का संसार होता है और एक प्रकार से भावनाओं का संसार होता है, और वह सारे संसार को, अपने आसपास के वातावरण को भावनाओं से डील करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग की उनमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। और जैसा कि पीयर ग्रुप्स में आप देखें, स्कूल के दौरान भी बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, आपस में कई बार बच्चे मारपीट भी कर लेते हैं। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि अगर उसे कोई हर्ट करता है तो वह उसे मारकर उसका बदला लेना चाहता है। वह सामाजिक रूप से एडजस्ट होने का कम प्रयास करता है, क्योंकि वह केवल अपनी भावनाओं को महत्व देता है। दूसरे की बातों को सुनना, सोसाइटी में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है या ग्रुप डायनामिक्स में वह धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा होता है। इसकी वजह से इस स्टेज में फीलिंग्स की प्रधानता अधिकतर पाई जाती है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि वह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जब देखता है तो वह उनको क्लासिफाई करना शुरू कर देता है, और उसमें एक प्रकार की ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कौन सी विषय वस्तु का आकार जो है वो गोल है, कौन सी विषय वस्तु त्रिभुजाकार है। रंगों के आधार पे, आकृति के आधार पे, संरचना के आधार पे वह विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, और वर्गीकरण करने की जो एबिलिटी है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसमें अधिकतर विकसित होना आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार सीरिएशन की यदि हम बात करें कि श्रेणीकरण यानी ऑर्डर फॉर्म में वस्तुओं को जमाना, वो भार के अनुसार भी हो सकता है, आकार के अनुसार भी हो सकता है, और डिफरेंट जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके माध्यम से वह किस प्रकार से श्रेणीकरण करता है, इसमें वह धीरे धीरे सफलता प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में ऐसा जनरली देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसे कई अभ्यास जो है वो करवाए जाते हैं कि बीड्स को, ब्रासलेट्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जमाना, डिफरेंट टाइप के ऐसे आयामों को प्ले स्कूल में करवाया जाता है, जिससे बच्चे में सीरिएशन की जो गुण है वह विशेष रूप से आ सके। और अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग भी आप असेंबली में देखें, प्रार्थना सभा में देखें, यह छोटा बच्चा है, यह बड़ा बच्चा है, उनका भी श्रेणीकरण करना वह धीरे धीरे सीख लेता है, और उसे समझ आता है कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। कंजर्वेशन या संरक्षण के रूल की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनमें स्थिरता जो है वह चिंतन में पाई जाती है, और भी ये ज़्यादातर सोचते हैं कि जो वस्तु लंबी है वह बड़ी है और जो वस्तु फ्लैट है वह छोटी है। तो आप उदाहरण के तौर पर यदि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एक लंबे जार में भरकर उनके सामने रखें, अमाउंट सेम है, तो वह उसे ज़्यादा कहेंगे, और वही उसको बाउल में रखने पर उसे कम कहेंगे, क्योंकि उनका परसेप्शन है कि वह ज़्यादातर हाइट में बड़ी वस्तुओं को अपने से ज़्यादा समझते हैं और बड़ा मानते हैं। और ऐसा ही आप उम्र के कंपैरिजन में भी बच्चों को बात करते हुए भी सुन सकते हैं कि वे ज़्यादातर अपने भाई बहनों को या आसपास जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं कि आपकी हाइट ज़्यादा है, आप मेरे से बड़े हो, मेरी हाइट कम है, मैं आपसे छोटा हूँ, चाहे एज कुछ भी रही हो। तो जनरल एक परसेप्शन होता है कि जो टॉलर है वो ज़्यादा है और जो स्मॉलर है वह कम है। इस प्रकार का एक स्थिरता का गुण या संरक्षण का गुण भी इस स्टेज की प्रमुख विशेषता होती है, और सीखते समय वह हाइट वाली या टॉलर वस्तुओं को अधिक मानता है, चाहे वे समान अमाउंट की भी क्यों ना हो।
इसी क्रम में एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्ले के सिक्कों को स्मैश करने के बाद में दो को मिलाकर अमाउंट बढ़ भी गया, लेकिन यदि वो फ्लैट फॉर्म में है तो वह उस क्ले को कम कहेगा, और यदि वह इरेक्ट फॉर्म में है या वर्टिकल फॉर्म में उसके सामने रखा गया है तो वह उसे उसकी अपेक्षा ज़्यादा कहेगा, क्योंकि स्थिरता और कंजर्वेशन का गुण जो है वो विशेषकर इस अवस्था की प्रमुखता होती है। इसी क्रम में एक सीखने वाला जो छात्र होता है वह पार्ट्स टू होल की ओर बढ़ता है, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है। जैसे यदि आप छोटी उम्र के बच्चे को यही पिक्चर दिखाएंगे तो वह इसके घटकों को अलग अलग देखेगा, अर्थात उसके लिए यहाँ पर एक एप्पल है, उसके पास में एक और एप्पल है, एक जो है वो कॉमा है और साथ साथ में बनाना है, अर्थात अलग अलग करके देखने की जो बात है वह पार्ट्स में देखने की जो एबिलिटी है वो इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और जैसे जैसे बच्चे और आगे बढ़ते हैं, मानसिक रूप से विकसित होते हैं, तो वे संपूर्ण को देखते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए यह एक आकृति है, चेहरा है, जिसमें एक हंसते हुए किसी भी पर्सन का परसेप्शन उसके दिमाग में होता है। तो यह ऐसी स्टेज है जिसमें अंशों से पूर्ण की ओर बढ़ रहा होता है विद्यार्थी सीखते हुए, तो ऐसा हम कह सकते हैं। इसी क्रम में दो टाइप की जो रीजनिंग है वह उनमें तार्किकता के क्रम में धीरे धीरे विकसित होती है, जिसमें सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंक्रेटिक, यानी कि समधर्मी। दो समान गुणों के आधार पर वे डिफरेंट क्राइटेरिया में वस्तुओं को सेट करते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो समान पाई जाने वाली वस्तुओं को वे लॉजिक में अपने चेंजिंग सेट ऑफ क्राइटेरिया में अलग अलग तरीक़ों से समानता के आधार पर सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप मिक्स फॉर्म में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दें और ये कहें कि इनमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सबको आपको अलग जो है वो छांट लेना है, तो वह समान धर्मिता के गुण की वजह से ही उस आकृति में समानता का गुण देख पाता है और अन्य वस्तुओं में जो है वह विषमता का गुण देख पाता है। तो इस कारण से वह धीरे धीरे जो है वह अपना आकृतियों के माध्यम से समान धर्मिता का गुण सेट करता है। और दूसरा एक परसेप्शन उसका यह होता है कि वह समय के क्रम में भी जो टाइमिंग का प्रोसेस है तो वह मैचिंग करता है, क्योंकि उस समय उसे घड़ी देखना नहीं आता है, उसे यह आता है कि घटना से घटना का समान धर्मिता कैसे सेट की जाए। तो उसमें ज़्यादातर वह ये सोचता है कि पापा के आने से पहले पहले मम्मी जो है वो डिनर तैयार कर लेती है और उसके बाद पापा आते हैं। तो उसका यहाँ पर समान धर्मिता का टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यह गुण है कि वह पापा के आने को डिनर के तैयार होने से जोड़ देता है। तो इस प्रकार